वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होता है? गुरु वह होता है जो हमें शिक्षा देते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य सिखा देते हैं तो हम उसको भी गुरु कहते हैं। लेकिन सदगुरु को व्यक्ति नहीं, सदगुरु चेतना होती है, विचार होता है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। और गुरु की महिमा हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, प्रज्ञा पुराण में, गीता में, महाभारत में बहुत उच्च स्थान दिया गया है। गुरु को क्या कहा है? गुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन आज हमारा युवा गुरुओं का भी सम्मान करना बताने की आवश्यकता नहीं। पहले हमारी संस्कृति ऋषि परंपरा थी, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। पहली जो गुरु होती है माँ, बच्चे की पहली गुरु होती है। ये शिक्षण होता है। और ये तो सौभाग्यशाली हैं या बेटियाँ की हैं, सभी शिक्षिकाएँ हैं जो माँ के रूप में और गुरु के रूप में बच्चों को संस्कार दें। बहुत सुंदर बात है। इसलिए हम गुरुओं का आदर करना सीखें। प्रातःकाल बेटियों से निवेदन है, सभी जब प्रातःकाल आप सोकर उठें तो अपने माता पिता के बड़ों को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। क्या बेटियाँ जो यहाँ खड़ी हुई नहीं करते हैं तो आज से संकल्प लेना है कि अपने माता पिता को, चाचा ताऊ को, जो भी बड़े हैं उन सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। ठीक है। उससे पहले क्या करना है? जिस चारपाई पर बेड पर हम सोते हैं 2 मिनट के लिए उठकर बैठ जाएं और भगवान का स्मरण करें जो जिस रूप में माने। हे परमपिता परमात्मा, आज आपने हमको नया जन्म दिया है। व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं होता। शुक्रिया अदा करें उसका। हे परमात्मा, आपने हमको नया जन्म दिया है, हम आपके शुक्रगुजार करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं। ये बात करके उठोगे तब आपको सुकून मिलेगा। दूसरे नंबर पर जब धरती पर पैर टेके तो कभी पैर ना टेके। क्या करें? दाहिने हाथ की 5 उंगलियां जोड़ें तो धरती को 3 बार प्रणाम करें। हे माँ, हम आपके ऊपर पैर रखते हैं। धरती को हम क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। जननी को माँ कहते हैं, गंगा को माँ कहते हैं, भारत माता को माँ कहते हैं, और गायत्री को, गीता को, गौ को माँ कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब माँ जन्म देने वाली हमको दे देती है तो हमारे शरीर की प्रक्रिया इससे पूरी होती है। यह धरती माता से होती है। अन्न, जल, वस्त्र, फल, अनाज कहाँ से मिलता है? इस धरती माता से मिलता है। अपना सीना चीर कर हमको ये उपलब्ध कराती है, जिससे हमारे शरीर का पोषण होता है। दुनिया की कोई अरबों की फैक्ट्री हो, इतनी भी बड़ी पूरी दुनिया में कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है जो अन्न का 1 किलो दाना भी उगा कर दिखा दे, बना कर दिखा दे। तो इस माँ की वास्तव में क्या महत्ता है, इसका हमको उतना ही सम्मान करना चाहिए। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवता का वास होता है। कोई बच्चा दूध नहीं पाता, बता देते इसको गौ का दूध, वो हमारे शरीर में पोषण करती है, इसलिए गौ को माता कहते हैं। गंगा को माता इसलिए कहते हैं कि जिस दिन हम इस दुनिया से जाएंगे, एक मोटी बस में हो जाएंगे और कहाँ जाना पड़ेगा? माँ गंगा की गोद में जाना पड़ेगा। इस भारत भूमि को माँ कहते हैं। आज जो देश के वीर शहीद जवान शहीद हो जाते हैं इस भारत भूमि के लिए, इस मातृभूमि के लिए, जिनके कारण आज हम सुरक्षित रहते हैं, आज इसको हम भारत माता अपनी माँ मानते हैं। इसलिए माताएं हमारी 5 सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो आप जब सुबह उठेंगे हाथ जोड़कर धरती को प्रणाम करके, और तस्मै नमो वेद विनाशनाय। यहाँ छोड़ दीजिए अपने फूल चावल, यहाँ पर छोड़ दीजिए। हमारे भाई सभी बच्चों को और सबको बहनों को प्रसाद दें। प्रसाद की व्यवस्था बनाए, तुरंत प्रसाद दे सबको। ठीक है ना? चढ़ाते रहिए और प्रसाद सभी बच्चों को दे दीजिए। ठीक है? बहनों को दे दीजिए, ले लीजिए प्रसाद, छोड़ दीजिए। आपको यहाँ छोड़ दीजिए फूल चावल, यहाँ छोड़ते रहिए। आ जाइए। पहले शिक्षकों से निवेदन है। तस्मै नमो वेद विनाशनाय। यहाँ छोड़ दीजिए अपने फूल चावल, यहाँ पर छोड़ दीजिए। हमारे भाई सभी बच्चों को और सबको बहनों को प्रसाद दें। प्रसाद की व्यवस्था बनाए, तुरंत प्रसाद दे सबको। ठीक है ना? चढ़ाते रहिए और प्रसाद सभी बच्चों को दे दीजिए। ठीक है? बहनों को दे दीजिए, ले लीजिए प्रसाद, छोड़ दीजिए। आपको यहाँ छोड़ दीजिए फूल चावल, यहाँ छोड़ते रहिए। आ जाइए। पहले शिक्षकों से निवेदन है।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, चेतना होती है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। इस चेतना का नाम सदगुरु होता है। गुरु तो आज बहुत है, गुरुओं की कमी नहीं है। कुछ गुरुदेव ने एक बार लिखा कि हमारे यहाँ 8 लाख बाबा साधु हैं देश के अंदर। अगर उनको जिम्मेवारी एक गांव की दे दें, गांव की, तो एक गांव के हिस्से में कितने आते हैं? 7 साधु आते हैं। युग जो है चुटकी बदलते ही बदल जाएगा, लेकिन वो वेशधारी है, वो सदगुरु नहीं। बस चोला बदला है, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं। इसलिए कुछ गुरुदेव ने कहा, सदगुरु जिसके जीवन में आ जाता है, मानव से महामानव बनता हुआ चला जाता है। इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे महान गुरु के दर्शन कर रहे हैं, जो आशीर्वाद देकर आपको हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। मानते हैं कि साधना कितनी कठोर साधना की है। पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी के आदेशानुसार 18 जनवरी 1926 को बसंत पर्व के पावन दिन, जो वे 3 वर्ष पूर्व पूजा उपासना करते थे, मदन मोहन मालवीय जी ने आपको दीक्षा संस्कार कराया, जब गोपी संस्कार कराया और 3 माला गायत्री की प्रतिदिन करने को लिए कहा। जब आपकी आयु 16 वर्ष की 15 वर्ष की हो गई, तब प्रातःकाल, सर्दियों का दिन था लगभग, और पूज्य गुरुदेव के हिमालयवासी दादा गुरुदेव, जिनको हम कहते हैं स्वामी सर्वेशानंद जी, प्रकाश पुंज के रूप में उस कमरे में उपस्थित हो गए। कमरा इतना तेज प्रकाश से भर गया कि गुरुदेव ने जब देखा तो बड़ी चमक लग रही थी। वे खड़े हुए घबरा गए, कहाँ से इतना दिव्य प्रकाश आ रहा है। 5 सेकंड के बाद में 6 फुट की आरती पूज्य दादा गुरुदेव की, जो आप देख रहे हैं, आप इधर को ये हो, आप देख रहे हैं बड़े बड़े केस वाले, उस प्रकाश पुंज के रूप में ज्योति में से प्रकट हुए और कहने लगे, आप घबराइए नहीं, हम आपके पिछले 3 जन्मों के गुरु हैं। आपका अवतरण साधारण काम के लिए नहीं हुआ है, और किस लिए हुआ है? आपको इस दुनिया के भाग्य को बदलना है। क्या करना पड़ेगा? 24 लाख के 24 महापुरुषों कुछ गुरुदेव ने विधि और विधान के साथ प्रारंभ किए। 24 वर्ष तक जमीन पर शयन किया, क्या नमक क्या मीठा, 24 वर्ष तक कुछ नहीं लिया। क्या लिया? सिर्फ एक रोटी, जौ की, वो भी काली गाय रखते थे, उसके गोबर से जो जौ निकलते थे, गाय को चारा जौ गेहूँ खिलाए जाते थे, संस्कारित जो निकलते थे, उनको धोकर पीसकर माताजी एक रोटी और उसी काली गाय के दूध का मट्ठा 1 गिलास लेते थे। 24 घंटे में कितनी बार? मात्र 1 बार। और 66 मालाएं करते थे, 6 घंटे लगते थे, 3250 पुस्तकों का लेखन किया, 4 बार देवात्मा हिमालय गए, 5000 शक्तिपीठों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इतना काम किया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 80 वर्ष की आयु में 800 वर्ष का काम करके गए। जो मिशन की गहराई में है, जो साइट पड़े हैं, उन सबको मालूम है। सारी बात बताने के लिए 50 भाई बहन बैठ जाए, पूरे जीवन की सवाल
नहीं होगी। इतना बड़ा काम उसने किया है। ऐसे युग ऋषि के सानिध्य में आपको आने का परम जो सौभाग्य मिला है, आप सौभाग्यशाली हैं। आप जो देख रहे हैं ज्योति कलश, इस ज्योति कलश के अंदर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी माँ गायत्री की शक्ति सूक्ष्म रूप से विराजमान है। और इसी ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रस। ऐसे तीर्थ नहीं किसी गांव में मंदिर बन गया, गुरुद्वारा बन गया, ऐसे नहीं। जागृत तीर्थ जहां स्वयं भगवान की सूक्ष्म रूप से उपस्थिति होती है, ऐसे 2400 तीर्थों का रजो जल इसके अंदर स्थापित करके वैदिक पूजन करके आपके दर्शनार्थ भेजा गया। क्यों? क्योंकि लक्ष्य एक ही है, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्गीय वातावरण कैसे आ गए। ठीक है, इसी ज्योति कलश को लेकर ये यात्रा गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर, कॉलोनी-कॉलोनी, कस्बे-कस्बे, महानगर-नगर और प्रत्येक गांव के घर-घर तक हर व्यक्ति को ज्योति चल रही है। क्यों? क्योंकि जो भाई बहन इस ज्योति के दर्शन कर लेता है, जो अखंड ज्योति शांति कुंज में जल रही है, उसी का प्रतिबिंब ये है, प्रतीक रूप है। उसके दर्शन करने के लिए व्यक्ति को कम से कम घंटों इंतजार करना पड़ता है। जो शांति कुंज जाते हैं उनको मालूम है, विशेष पर्वों पर 2, 3, 4, 5 घंटे दर्शन करने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। वो वही ज्योति आज प्रतिबिंब के रूप में आप सबको दर्शन कराने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आज हमारे परिवारों से सुख शांति, संस्कारवान बच्चे और घर का वातावरण दूषित हो रहा है। इस चीज से, पाश्चात्य संस्कृति से आज हमारे बच्चों को पर संस्कृति इतनी हावी हो चुकी है कि 24 घंटे में से 16 घंटे बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या बड़े, क्या छोटे बच्चे मोबाइल पर टच मारते रहते हैं। संस्कृति हमारी इतनी गिर चुकी है कि 2-4 माह का बच्चा भी दूध जब भी पीता है जब उसके सामने मोबाइल खोल कर रख देते हैं। तो आत्मीय भाई और बहनों, ये यात्राएं उद्देश्य निकलने का एक ही है कि गांव-गांव, गली-गली में जितने भी हमारे भाई बहन मिशन के बारे में दीक्षा संस्कार कराए हैं, अन्नदान अंशदान करते हैं, गुरुदेव का साहित्य पढ़ते हैं, किसी भी प्रज्ञा मंडल से जुड़े हैं, महिला मंडल से जुड़े हैं, संस्कृति मंडल से जुड़े हैं, किसी को भी जानकारी है वो निष्क्रिय हो गए हैं, किसी कारण से, कोई भी कारण रहा हो, हम सब उनको एकत्रित करके इस युग निर्माण योजना के काम में फिर दोबारा खड़े कर दे। क्योंकि इसी अखंड ज्योति का अगले वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। यह ज्योति अपने प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। कब? 2026 में। और परम वंदनीय माता जी का भी अवतरण दिवस जो आपको आशीर्वाद दे रही है फोटो के रूप में, उनका भी अवतरण दिवस 20 सितंबर 1926 आगरा में अवतरण हुआ। इन्होंने परम पूज्य गुरुदेव की श्रद्धांजलि के रूप में इस मिशन को बच्चे की तरह पाला पोसा है, बड़ा किया है। और माता जी की साधना के कारण ही आज वे अखंड ज्योति अपने प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। इसलिए हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है, पूज्य गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष भी अगले वर्ष पूरे हो रहे हैं। त्रिवेणी संगम बन रहा है, इसलिए हम सबको पूज्य गुरुदेव को, अपने राम भगवान को घर घर तक पहुंचाना है। किस रूप में? साहित्य के रूप में। बस एक पुस्तक आप प्रत्येक घर में जिस परिवेश में रहते हैं, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। हजारों साल बाद दोबारा इतिहास लिखा जाता है। एक इतिहास लिखा गया भगवान राम के समय में नहीं, भगवान की संस्कृति सीता का जब हरण हो गया तब उन्होंने कैसे कैसे भाई बहनों की सहायता ली, केवट को साथ लगाया, गिलहरी को साथ लगाया है, जटायु को साथ लगाया, सबरी को तैराया। और भगवान बुद्ध के समय में भिक्षुक और भिक्षुणियों का इतिहास निर्माण हो गया। भगवान कृष्ण जी के समय में भगवान चाहते तो सब पावर्ती गोवर्धन पर को उठा सकते थे, लेकिन सहे किसको दिया? किसको दिया? बाल गवालों को दिया, कह दिया कि 2-2 फुट की टेक लगा दीजिए। ठीक वही समय अब आया है, युग परिवर्तन होने जा रहा है। आप सबको चमकता है, जिसको नहीं दिखता कह नहीं सकते, क्योंकि भारत की बात कौन सुनता था। आज भारत का कोई व्यक्ति 2 शब्द बोलता है तो पूरी दुनिया उसके माने निकालती है, गौर से सुनती है। क्यों? क्योंकि हमारा देश ऋषियों का देश है, संतों का देश है, भगवानों का देश है, जिन्होंने जितने अवतरण इस भारत की भूमि पर हुआ है, इतना दुनिया की कोई दूसरी भूमि। आप सौभाग्यशाली हैं
जिन्होंने भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लिया है। बस आप इस ज्योति का पूजन करिए। पर जल गए हैं, हाथ में अक्षत और फूल चावल सबके आ गए हैं। करिए ज्योति कलश भगवान का दान करें, पूजन करें। ओम तत्वयामि ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोधरुषगं समानायु परमोषिः ओम मनो ज्योतिर्ज्योष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासैमादन्तमो प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। आप सब एक काम करेंगे, पहले अपने दीपक की थाली ऊंचे उठाएं और ऊंचे उठाएं, सबकी चमकनी चाहिए, पीछे तक उठाएं। और जैसे ओम लिखा जाता है, आप समझ रहे ना, ओम जैसे लिखा जाता है ऐसे आरती करेंगी। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तदानि विशोद्गते कारणं शरण्या तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। ओम यं धुंधुमरुते विस्पन्ति दिविस्तरे वेदं शाङ्कर्मोनिष्ठै गायन्ति यं साङ्गुना ध्यानवस्थि तद्गतेन मनुषा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्न विदुषुगुणाय देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। अपने पुष्पों को मस्तक से लगाएं और यहाँ पर छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पर छोड़कर इधर को निकलते रहे। हमारे भाई प्रसाद का इंतजाम आगे करें या उधर करने प्रसाद वहाँ देते रहे। सभी को प्रसाद लेकर जाना है। आप चढ़ा दीजिए फूल चावल, आप नहीं छोड़ दें, रखा तो आप दान पात्र उसमें डाल दें, उसी के सामने छोड़ दें। प्रसाद सभी लेकर जाए, हमारे भाई प्रसाद बांट रहे। बस आपको एक ही काम करना है, गायत्री मंत्र स्वयं बोलिए, अपने बच्चों से प्रतिदिन जाप कराइए और 1 लोटा जल सूर्य भगवान को आप प्रतिदिन देंगे। इससे क्या होगा कि आपके घर परिवार के प्रत्येक सदस्य के अंदर सद्बुद्धि की स्थापना होगी। जब व्यक्ति को सद्बुद्धि आ जाती है तो वह कोई भी गलत कार्य नहीं करता और कभी भी कोई परेशानी नहीं पैदा होती। आपको अगर सद्बुद्धि नहीं होगी, आप गलत कार्य करेंगे, आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, ठीक है। आपके यहाँ घर पर कोई बहन आस पड़ोस की आती है, ज्योति जलाना चाहती है, तो उसकी ज्योति इसी ज्योति से जलवा देना, क्योंकि ये ज्योति इसी ज्योति से जलाई गई है, ठीक है ना। चाहे पूरे गांव के लिए जाएं, जितने भी आप चाहें, सबके यहाँ ज्योति जलवा दीजिए। यह ज्योति शुद्ध ज्योति हो चुकी है। जिस घर परिवार में चली जाएगी वहाँ का वातावरण शुद्ध होता हुआ चला जाएगा। जितनी भी जो कोई नेगेटिव ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। बस अधिक बातें न करा के शांति पाठ, शांति अभिषेचन के लिए कलश का जल ले लें। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति।